अंदर तितर बितर हो जाता है। काले काले चेहरे पर वाइट वाइट क्रीम पाउडर कितना ही क्यों न लगाओ, ऐसे लोग भी इतना सारा पाउडर लगा लेते हैं, ऊपर से मेकअप, पूछने भी लगते कैसे लग रहे, कैसे दिख रहे। ऐसे ही एक व्यक्ति ने, वर्ण उसका श्याम था, खूब सारा मेकअप कर लिया, वाइट वाइट पाउडर लगा लिया, मंच पर खड़ा हो गया, पूछने लगा मैं कैसा लग रहा हूं। पब्लिक में से, श्रोताओं में से आवाज आ गई, ठीक जामुन की तरह दिखाई दे रहे हो, जैसे जामुन पर सफेद सफेद नमक लगा दिया हो। काली काली जामुन पर सफेद सफेद नमक लगा दिया गया हो। अब क्या बोले, जामुन काले कलर की होती है और काली काली जामुन पर सफेद सफेद नमक लगा दिया जाए तो जैसी जामुन दिखती है वैसा उसका चेहरा दिख रहा है। बाहर से कितनी ही सुंदरता क्यों न बना लो, बाहर से अच्छे दिखोगे, लेकिन यह शरीर तो आधार किसका है, पात्र किसका है, मल का पात्र है, मल का भंडार है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने अपने रत्न करंडक श्रावकाचार में प्रतिमाओं का वर्णन करते हुए शरीर के बारे में लिखा, मल बीजम मल योनिम। ये शरीर मल का बीज है, मल का भंडार है। सभी आचार्यों ने लिखा है। ही किंतु यह बात तो ठीक है जो दिखाई दे रही है, पर जो दिखाई नहीं दे रही है ऐसी चिद वस्तु मात्रम चैतन्य स्वरूपी अपनी आत्मा, ओ हो, शरीर पकड़ में आता है, आत्मा पकड़ में नहीं आती। शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। शरीर असुचि स्वभाव भी है, किंतु शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा तो शुचि स्वभावी, शुद्धता के स्वभाव वाली है। ऐसी आत्मा किसकी पात्र है, सुखस्य पात्रम, सुख की पात्र है। आत्मा सुख की पात्र है, शरीर मल का पात्र है। शास्त्र वर्णों अक्षरों के पात्र हैं। मतलब शास्त्र बना है, ग्रंथ बना है तो उसका आधार वर्ण अक्षर हैं। अक्षरों के बगैर कोई भी ग्रंथ नहीं बन सकता। शरीर किसी भी गति का क्यों ना हो, देवों में थोड़ा ऐसा लगेगा सड़न गलन नहीं है, बीमारियां नहीं है, वात पित्त कफ की विषमता नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह भी शरीर ही है।
कहीं ना कहीं से उसमें भी कभी न कभी विकार विकृति आएगी। नारकियों का तो कहना ही क्या, उनके रंग रूप को, आकार को देखने की इच्छा ही नहीं होती। नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, सब नित्य ही अशुभ अशुभतर, अशुभ अशुभतर, अशुभ अशुभतर नारकियों में चलता रहता है। मनुष्य और त्रियंचों के शरीरों को देखो तो समझ में आ जाता है। ये ऊपर से लगा हुआ है इसलिए कुछ समझ में नहीं आता, कवर लगा हुआ है, डिजाइन बनी हुई है, समझ में नहीं आता। लेकिन क्या कहते हैं, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गेह। ऊपर से चमड़ा मड़ा हुआ है, सो अंदर का मटेरियल समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर का ये प्लास्टर निकल जाए, ऊपर का ये खोल निकल जाए तो फिर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी क्या है तुम्हारी, अंदर का आधार क्या है तुम्हारा। शरीर मल का पात्र है, भंडार है, लेकिन उसके अंदर रहने वाली आत्मा सुख की पात्र है, सुख का भंडार है। उस पर दृष्टिपात करना जरूरी है। एक भजन में लिखा, आत्मा तो है सच्चा हीरा, आत्मा तो है सच्चा हीरा, काया है एक थैली। आत्मा तो है सच्चा हीरा, काया है एक थैली। हीरे को तुम छोड़ न देना, देख के थैली मैली। हीरे को तुम छोड़ न देना, देख के थैली मैली। थैली मैली है, हीरा उजला उजला है, लेकिन ये हीरा मैली थैली के अंदर रखा हुआ है। मैली थैली हमारे लिए पसंद नहीं है, लेकिन इसी मैली थैली में तुम्हारा हीरा सुरक्षित है। उसे पहचानो और उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। आत्मा सुख की पात्र है, आत्मा सुख की पात्र है। और फिर इसके अलावा हमारी आत्मा के लिए बाकी सब अपात्र हैं। समस्त शास्त्र वर्ण अक्षरों के पात्र हैं। तेरा सुंदर शरीर मल का पात्र है। एक चैतन्य वस्तु ही, आत्म तत्व ही सुख का पात्र है। इस आत्मा के बिना सभी सुख के अपात्र हैं, और किसी से सुख मिलने वाला नहीं, आत्मा से ही सुख मिलने वाला।
ऐसा तू मन से स्मरण कर। मन से ऐसा चेतसा अत्र स्मर, ऐसा तू मन से स्मरण कर। शब्दों के तो पात्र रहे हैं जग के सारे शास्त्र महा। शब्दों के तो पात्र रहे हैं जग के सारे शास्त्र महा। मल का कोई पात्र यहाँ है तेरा जड़मय गात्र रहा। गात्र यानी शरीर। मल का कोई पात्र यहाँ है तेरा जड़मय गात्र रहा। सुख का पावन पात्र रहा तो सुचितम चेतन मात्र रहा। सुख का पावन पात्र रहा तो सुचितम चेतन मात्र रहा। ऐसा मन में चिंतन कर लो अपात्र सब सर्वत्र रहा। ऐसा मन में चिंतन कर लो अपात्र सब सर्वत्र रहा। ये नीति अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सुख के पात्र के रूप में आत्मा का कथन किया जा रहा है। सुखी कौन होता है? जीव तत्व सुखी होता है। सुख का आधार हमारी चेतना है। चेतना में सुख दुख का अनुभव है। चैतन्य परिणाम ही हमारे लिए सुखी और दुखी बनाते हैं। सभी ग्रंथों में यही बात कही, सभी धर्मों में भी यही बात कही जाती है। दार्शनिक दृष्टिकोणों से अंततः आत्म केंद्रित अपनी विचारधारा होती ही है। अरे भाई, आप विचार तो करो, भोग्य सामग्री का महत्व नहीं है, महत्व भोक्ता का है। ढेर सारी भोग्य सामग्रियां हैं और भोक्ता कोई है नहीं, तो मतलब क्या है? एक बार ऐसा हुआ, मुझे पढ़ने में आया कि किसी एक अमीर व्यक्ति के घर में आग लगी। अमीरी बहुत थी, बंगला था, महल के अनुरूप बंगला था। आग लगने का समाचार तेजी से फैल गया। भागम भाग मच गई। ये निकालो, वो निकालो, ये निकालो, वो निकालो, कीमती कीमती सामान निकालो, तिजोरी को निकालो, ये बही खाते निकालो, लेन देन की किताबें निकालो, ये करो वो करो, ये महत्वपूर्ण टीवी निकालो, फ्रिज निकालो। सब निकालने पर सबका ध्यान, ये सामान निकालो, वो सामान निकालो, इसको बचाओ, उसको बचा लो। सब सामान निकल गया। सेठ जी बाहर आ गए, सेठानी बाहर आ गई, लड़के बहू बाहर आ गए। सब लोग संतुष्ट हो गए, चलो कीमती कीमती सामान निकाल लिया। आग तो बुझ नहीं रही, कोई बात नहीं, कंट्रोल में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मकान चला जाए चला जाए। कीमती कीमती सामान निकाल लिया और आपस में एक दूसरे को देख के जरा राहत महसूस कर रहे, चलो जो गया सो गया, सामान कीमती कीमती तो बचा लिया। इतने में ही किसी ने पूछा, अरे
अपना छोटा वाला बालक कहाँ है? छोटे बच्चे को निकाला कि नहीं निकाला? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ख्याल में आया कि उसे तो निकाला ही नहीं। जो उन वस्तुओं का स्वामी बनने वाला था, भोग्य पदार्थों का जो भोक्ता बनने वाला था, भोग्य सामग्रियां बचाने में तो लगे रहे, लेकिन भोक्ता की तरफ ध्यान ही नहीं गया। परिणाम क्या निकला? किस काम की फ्रिज, कूलर, टीवी, किस काम के तुम्हारे सोने चांदी, किस काम की तुम्हारी सामग्रियां उपभोग करने वाला ही नहीं है, तो भोग्य वस्तुओं की कोई कीमत नहीं। सारांश ये है कि महत्व भोग्य वस्तुओं का नहीं, महत्व भोक्ता पुरुष का है। सुख हमारे लिए आत्मा में मिलता है, जीव को सुख मिलता है। संसार में जीव सुखी हो सकता है, जीव का ही महत्व है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जिसका महत्व सारी दुनिया में, तीनों लोकों में अपने आप में बहुत बड़ा है। जीव आत्मा से बढ़कर के महत्व और किसी का नहीं है। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख की आधार आत्मा है। आत्मा है तो सुख की कल्पना है, सुख की भावना है, सुख का अनुभव है। और जीव नहीं है, जीवात्मा नहीं है, तो सुख की कल्पना भी व्यर्थ मानी जाएगी। सुख किसे महसूस होगा? सुख का अनुभव कौन करेगा? इसलिए गुरुवर ने कहा, सुख का पावन पात रहा तो सुचितम चेतन मात रहा। ऐसा मन में चिंतन कर लो, अपात्र सब सर्वत्र रहा।